एक और नेम रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने की ये भी एक अभिक्रिया है। इससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे इस विधि से, जिसे हम गाटरमान कोच रिएक्शन पर कहते हैं, गाटरमान कोच रिएक्शन। चलिए देख लेते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है। बेंजीन ठीक है, यह बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से कराते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3। ये एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय, ठीक है। AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो आपका बनता है एल्डिहाइड। C≡OH। ओके, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे HCl आपका निकल जाता है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि HCl इधर लिया गया, इधर निकल गया, तो इसकी मैकेनिज्म हम आपको बता देते हैं। चलिए, स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट होता है COHCl से अभिक्रिया करता है AlCl3 की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ बनता है CO बोले तो डबल बॉन्ड O, और इससे एक यह H और इधर Cl जुड़ जाता है। क्लियर है? अब यह प्रोडक्ट जो बनता है स्टेप सेकंड में, यह प्रोडक्ट बेंजीन से रिएक्शन करता है। चलिए, यह हम बेंजीन ले लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि वैसे बेंजीन के हर जगह पे एक हाइड्रोजन होता है। मैंने इस हाइड्रोजन को दिखाया प्लस CHCl और EH डबल बॉन्ड O। अब क्या होता है, यह जो Cl है ये बॉन्ड लेकर निकलता है इसमें से, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़कर निकलता है। ठीक है, तो बॉन्ड छोड़कर निकलता है तो इस पे प्लस आता है कार्बन पे, क्लोरीन पे माइनस आता है, इस हाइड्रोजन पे प्लस और इस कार्बन पे माइनस। इस माइनस कार्बन से यह प्लस कार्बन जाकर अटैच होता है कार्बोनिल कार्बन, तो आपका AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाता है बेंजल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे ये वाला C जुड़ेगा तो C डबल बॉन्ड O और इधर H प्लस HCl निकल जाएगा, यह Cl और यह HCl निकल जाएगा। क्लियर है? यह समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपका बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं एक और इसी प्रकार के नेम्ड रिएक्शन की, जो उससे भी हम गाटरमान रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वह गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और पहले जान लीजिए। अगर इसमें आप लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। एक बार और समझ लीजिए, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी निर्जलीय एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब अगली अभिक्रिया के बारे में हम समझते हैं। अगली अभिक्रिया
गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस। यह भी अगली अभिक्रिया, चूँकि गाटर मान की जितनी अभिक्रियाएं हैं मैं आपको अभी लगभग बता देता हूँ। तो पहले एक बता दिया गाटर मान कोस रिएक्शन। अब गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या होता है, इसको भी चलिए समझ लेते हैं। तो गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस अभिक्रिया है, यह बेंजीन के साथ अभिक्रिया करता है HCl प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर भी आपका AlCl3 होता है, तो प्राप्त होता है यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड NH2Cl। ठीक है, अब इसका हम जल अपघटन करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो आप समझ लीजिए इधर O इधर H आ जाता है H2, तो आपका बन जाता है ऐसे, इधर यहाँ पे लिख देते हैं CHO बेंजल्डिहाइड आप प्लस NH4Cl प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस अभिक्रिया को हम समझ लेते हैं फिर से, विथ मैग्नीशियम समझते हैं। मैंने बताया कि HCl इसमें होता है और HCl हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखिए हाइड्रोजन साइनाइड है आप प्लस HCl, ये आपस में रिएक्शन करके HC यहाँ डबल बॉन्ड N। देखिए अगर नाइट्रोजन या बॉन्ड ले लिया तो इस पे माइनस आ जाता है और कार्बन पे प्लस, तो इससे H जुड़ जाता है और इससे Cl। ठीक है, अब यह जो प्रोडक्ट बना यह बेंजीन, चलिए बेंजीन मान लो यहाँ पे H मैंने ले लिया, इससे आता है HCCl डबल बॉन्ड NH, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती ही है। तो देखिए यह H और यह Cl मिलकर निकल जाता है HCl और ये जाकर जुड़ जाता है, यह कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड NH और इधर H आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका पुनः हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस तो क्या होगा, यहाँ टूटेगा इधर H2 और इधर O, तो आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ C डबल बॉन्ड OH, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। आप प्लस NH3 आपका प्रोडक्ट निकल गया। यही NH3 HCl से अभिक्रिया करता है तो NH4Cl बना लेता है। ओके, यही NH3 HCl से अभिक्रिया करता है तो NH4Cl बना लेता है, जो पीछे अभी NH4Cl मैंने लिखा था। यह अभिक्रिया आपको समझ में आए, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। चलिए अगली गाटरमान की अभिक्रिया जानते हैं। चूँकि ये एल्डिहाइड सिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं है, लेकिन
अब गाटर मान आपको बताया जा रहा है तो इसको भी जान लेते हैं, ठीक है ना। गाटर मान, अगली गाटर मान की अभिक्रिया है रिएक्शन, ठीक है। ये भी एरोमेटिक, अर्थात गाटर मान की जो भी अभिक्रियाएं भी हम जाने सब एरोमेटिक बेंजीन के साथ हैं, बेंजल्डिहाइड बनाने वाली अभिक्रियाएं हैं। और गाटर मान रिएक्शन जो है वो हैलोजन ग्रुप, बेंजीन पर हैलोजन ग्रुप जोड़ने की अभिक्रियाएं हैं। जैसे इसमें हम लेंगे बेंजीन डायजोनियम N डबल बॉन्ड N Cl, ठीक है। तो N2 प्लस Cl पे माइनस, ठीक है। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये हमने ले लिया, इसकी अभिक्रिया Cu प्लस HCl से हम कराते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाता है, आप प्लस में निकल जाता है N2, ओके। अगर हम HBr से अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए, ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N Cl प्लस HBr से अभिक्रिया कराएंगे, ये Cu है तो आपका यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, आप प्लस HCl आपका निकल लेगा, ठीक है। HCl के साथ साथ आपका N2 भी निकलेगा, ठीक है। देखिए ये HCl यहाँ पे भी निकल रहा है, तो चूंकि HCl यहाँ पे लिखा गया है, HCl जुड़ रहा है, HCl निकल रहा है, इसलिए नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह Cl और यह H, HCl हो गया और यह N2 निकल गया और Br जाकर जुड़ जाएगा, यह Cl और यह H, HCl N2 प्लस Br, क्लियर है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं गाटर मान रिएक्शन, क्लियर है। इस अभिक्रिया को हम गाटर मान रिएक्शन कहते हैं। अगर इसका स्टेटमेंट आपको लिखना होगा तो सीधे कह सकते हैं डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या साल्ट भी बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम साल्ट, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर तथा हाइड्रोजन क्लोराइड, कॉपर की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर क्या होता है, क्लोरीबेंजीन क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी हम सीधा कह सकते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर के साथ हाइड्रोजन हाइलाइट, जिसे हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराने पर क्या ब्रोमोबेंजीन या और क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। गाटर मान एल्डिहाइड सिंथेसिस जो आपको अभी बताया गया, इसका स्टेटमेंट आपको लिखना हो तो इसका भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, गाटर मान अभिक्रिया को हम दो नाम से भी जानते हैं भाई, इसको हम फॉर्मिलिएशन भी कहते हैं और गाटर मान सैल्सल्डिहाइड संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है इसको। अगर यह OH होता तो सैल्सल्डिहाइड बन जाता, ठीक है। सैल्सल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए भी गाटर मान फॉर्मिलिएशन भी जाना जाता है इसे। इसमें क्या हुआ, लुईस अम्ल, कोई लुईस अम्ल AlCl3, इसे AlCl3 को लेविस एसिड भी कहते हैं, लेविस एसिड, एनहाइड्रस क्लोराइड, लेविस एसिड, ठीक है। AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया HCl तथा HCN से कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। अगर बेंजीन पर OH होता है तो जो एल्डिहाइड बनता है उसे सैल्सल्डिहाइड कहते हैं, क्लियर है। अगर अभिक्रिया आपको
समझ में आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।